नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मई और आज की क्या अपडेट रहेगी पेंशन को लेकर आपको मैं बताने देता हूँ। देखिए, समाज कल्याण विभाग में आज की हलचल और क्या अपडेट रहेगा, रुकी हुई लाभार्थियों की जांच, नए आवेदनों का अप्रूवल, लेखपाल एसडीएम स्तर पर वेरिफिकेशन को लेकर आज क्या समीक्षा कागजी कार्रवाई जारी है, ये भी हम बात करेंगे। क्या आज पेंशन भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी, इसके लिए भी हम रुख करेंगे, ठीक है। नई पेंशन अगली पेंशन कब तक आएगी, ये भी बात करेंगे। संभावित समय क्या है, ठीक है। किस्त की राशि, ठीक है, और ज़रूरी सलाह क्या है, ये सब कुछ हम बताएँगे। आज का मुख्य अपडेट वीडियो के बनाने का ये उद्देश्य ये है कि आज का मुख्य अपडेट क्या है, ठीक है? क्योंकि वो बाकी चीज़ें तो मैं रोज़-रोज़ बताता रहता हूँ कि पेंशन कब आएगी, स्टेटस चेक कर लो, ये सब तो मैं बताता रहता हूँ, पर अभी जो है आज का ही सिर्फ़ अपडेट बताऊँगा, ज़्यादा बात नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से आज यानी 18 मई 2026 की स्थिति के अनुसार वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर जो बड़ी अपडेट हलचल है, उसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। देखिए, समाज कल्याण विभाग में आज की हलचल क्या और क्या अपडेट है, ये अभी बताने वाले हैं। देखिए, आज विभाग में मुख्य फोकस डेटा वेरिफिकेशन, ठीक है, डेटा वेरिफिकेशन और आधार सीडिंग के पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाने पर है। यानी कि आज का जो है कि समाज कल्याण विभाग में आधार सीडिंग आधार सीडिंग और डेटा वेरिफिकेशन का काम, जो भी काम पेंडिंग है उन्हें तेजी से निपटाने पर ध्यान देंगे। और क्या करेंगे आज, रुके हुए लाभार्थियों की जांच, यानी जिन लोगों की पिछली किस्त आधार प्रमाणीकरण न होने या बैंक खाते में गड़बड़ी की वजह से रुकी थी, उनके डेटा को सही करने का काम तेजी से चल रहा है, ठीक है। आज क्या है कि जो तो अभी एक तो वेरिफिकेशन सत्यापन का काम चल रहा है और एक आधार सीडिंग का काम चल रहा है, और दूसरी बात रुके हुए जो लाभार्थी हैं उनकी जांच दोबारा करके आधार प्रमाणीकरण करके या बैंक में जो गड़बड़ी थी अब उसको सही कर लिया है, तो उनका डेटा को सही करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। वो डेटा सही करके अब आगे भेज देंगे। नए आवेदनों का अप्रूवल, ब्लॉक और जिला स्तर पर नए आवेदनों की जांच, यानी कि ब्लॉक और जिला स्तर पर नए आवेदन की जांच, लेखपाल एसडीएम स्तर पर वेरिफिकेशन को लेकर आज विभागीय समीक्षा और कागजी कार्रवाई जारी है, ताकि आने वाली किस्त में नए लाभार्थी को जोड़ा जा सके, ठीक है। यानी कि जो नए आवेदनों का अप्रूवल है वो ब्लॉक स्तर पर नए आवेदन की जांच, लेखपाल और एसडीएम स्तर पर वेरिफिकेशन को लेकर आज विभागीय समीक्षा और कागजी कार्रवाई जारी है, ठीक है। नए आवेदन को लिए भी जांच जारी है, ताकि किस्त जो है, जो आने वाली किस्त है वो समय से मिल जाए, ठीक है। और क्या है, क्या आज पेंशन भेजी जाएगी या नहीं? देखिए, नहीं, आज पेंशन नहीं भेजी जाएगी। और बताते हैं, आज 18 मई सामूहिक रूप से नई किस्त का पैसा जारी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नई किस्त का तो वैसे पैसा नहीं जारी किया जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की पेंशन व्यवस्था पूरी तरह से तिमाही यानी क्वार्टरली आधार पर काम करती है, ठीक है। आज कोई विशेष ट्रांसफर की डेट नहीं है, इसलिए आज बड़े पैमाने पर खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। हालांकि जिन लाभार्थियों का पुराना पैसा रुका हुआ था और जिनका रीवेरिफिकेशन हाल ही में पूरा हुआ है, उनके सिंगल खाते का रुका हुआ ट्रांसफर मिसलेनियस क्लियरेंस प्रोसेस हो सकता है। यानी कि अ, जिनका भी डेटा वगैरह अगर रीप्रोसेस में था, उनका आगे भेज दिया था पीएफएमएस में, तो उनका जो है कुछ-कुछ का पैसा इक्का-दुक्का आएगा, ठीक है। अब वो हर जिले में आएगा, जिसका भी फाइलें पहुँच चुकी होंगी, जिसका भी सत्यापन हो चुका, पूरा हो चुका है, जिनकी रुकी हुई किस्त थी, उनको जो है कि आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। और नई पेंशन अगली किस्त कब आएगी? साल 2026-27 के नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल मई जून की नई किस्त भेजने की तैयारियां विभाग स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। संभावित समय जून 2026 के मध्य से लेकर जून के आखिरी सप्ताह 20 से 30 जून के बीच तक नई किस्त का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजना शुरू किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अनुमानित समय लगा रहे हैं कि 20 से 30 जून के बीच। अगर पहले आ जाएगी तो मैं वीडियो बनाकर आपको पहले बता दूंगा। किस्त की राशि, लाभार्थियों को 3 महीने की एक मुश्त किस्त के रूप में 3000 उनके आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। 3000 की जगह अब 4500 ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण सलाह क्या है, यदि आपने अभी तक पेंशन
का आधार ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है तो या बैंक खाता आधार से सीडेड नहीं है तो उसे तुरंत जनसेवा केंद्र यानी सीएससी के माध्यम से या एसबीवाई पोर्टल पर जाकर सही करवा लें, ताकि जून में आने वाली किस्त बिना किसी रुकावट में आपके खाते में आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये तो मैंने आज का अपडेट बता दिया कि आज का बस कागजी कार्यवाही चल रही है। समाचार विभाग में जो रुका हुआ है वेरिफिकेशन और सत्यापन का काम चलेगा और जो एसडीएम और लेखपाल है वो जो नए आवेदनों को चेक कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपकी किस्त रुकी है तो आप सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर स्टेटस नहीं करना चेक करना आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस सक्सेसफुल है तो आप इंतजार करिए, आपका वो जो है ऑटोमेटिकली प्रोसेस में लगा दिया जाएगा और कुछ दिन बाद पैसा आ जाता है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा और मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। ठीक है।